भीम बुलाता है मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर मिशन जय भीम बुलाता है। भीम बुलाता है मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर मिशन जय भीम बुलाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या होती है, हमारे भाइयों का कत्ल होता है, तो उनके हक और न्याय की लड़ाई को केवल दलित पिछड़े आदिवासी ही क्यों लड़ते हैं? जो लोग हमें कहते हैं कि तुम अधार्मिक हो, तुम गलत कर रहे हो, मैं कहता हूं हम न्यायप्रिय हैं। तुम अधार्मिक हो, तुम अन्यायी हो, तुम अत्याचारी हो, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम अधर्मी हो। हम धर्म को मानने वाले हैं, हम बुद्ध के धम्म को मानते हैं। और धम्म में और धर्म में एक अंतर बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। धर्म चलता है धर्मशास्त्र से और धम्म चलता है प्रज्ञा से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। हम अंधविश्वासी नहीं हैं, हम पाखंडी नहीं हैं। हम ना तो हम किसी जादू टोने में भरोसा करते हैं और ना ही हम किसी अंधविश्वास और पाखंडवाद में भरोसा करते हैं। हम तो यथार्थ में भरोसा करते हैं, हम तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलने वाले लोग हैं। और अब हमारे बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, अगर हमारे भाई का कोई कत्ल करेगा तो वह तैयार रहे। हमारे समाज के लोग अब और ज़्यादा बर्दाश्त करने की नीयत में नहीं है। हम अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बेहद मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हर मुद्दे पे हमारे हजारों वकील, हमारे समाज के अलग अलग पेशे से जुड़े लोग पूरे देश के अंदर तैयार हो गए। मेरी पूरे देश में बात चल रही है। अब इस न्याय की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था ना, बौद्धमय भारत का सपना, और ऐसा सपना जिसके अंदर कोई ऊंच नीच ना हो, छुआछूत ना हो, जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो, उसी तरह के भारत का निर्माण करना है, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री हो। उसी भारत का निर्माण करना है। किसी सूरत पे चैन से नहीं बैठेंगे और मिलके अब इस लड़ाई को देश के कोने कोने तक लेकर जाएंगे। और देश के अंदर किसी भी कोने में कहीं भी हमारे भाई बहन के साथ कोई भी उत्पीड़न की घटना होगी तो उसको जवाब कोर्ट के अंदर भी देंगे और रोड पे भी देंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जिस दिन मेरा समाज ये तय कर देगा, क्योंकि मैं तो निकल पड़ा पूरे देश में जाना है, लेकिन जिस दिन मेरा समाज ये कहेगा पूरी तरह राजनीति छोड़ दो, उस दिन मैं आप सबके बीच में संकल्प ले रहा हूँ, बाबा साहब के सामने ये प्रतिज्ञा है मेरी। जिस दिन मेरे समाज ने कहा पूरी तरह राजनीति छोड़ो, केवल समाज की लड़ाई लड़ो, केवल धम्म के लिए काम करो, मैं राजनीति छोड़ के केवल और केवल समाज की लड़ाई को और धम्म की लड़ाई को लड़ूंगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। मैं अपना आप कोई निर्णय नहीं लूंगा। मेरा निर्णय मेरे समाज ने, जिसने मुझे इतना ताकतवर बनाया, जो रात दिन मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, यहाँ तक कि जो मेरे किसी मुद्दे पे थोड़े बहुत अगर वैचारिक मतभेद भी था, वो लोग भी सारे पूरे देश के कोने कोने से साथ खड़े हो गए। क्योंकि वैचारिक मतभेद तो होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। सारे के सारे लोगों को विचार नहीं मिल सकते, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, हर आदमी की अपनी सोच होती है। लेकिन अल्टीमेटली हमें समाज की इस लड़ाई को लड़के जीत हासिल करनी है। और आज आपको शेयर करते मुझे एक और खुशी हो रही है और अभिमान भी हो रहा है, इस बात का गर्व भी हो रहा है कि वो सत्य प्रकाश मेरा छोटा भाई, जब हम बच्चों को फ्री पढ़ाते थे, कभी उसको भी हमने फ्री पढ़ाया है। आज वो समाज की लड़ाई में अग्रणी होकर तैयार है, लड़ता है, हर जगह जाके लड़ता है। तो इसका मतलब हम जो जिन बच्चों को हमने फ्री पढ़ाया, उन्हीं बच्चों में से कट्टर अम्बेडकरवादी सिपाही तैयार हो गए, पूरे देश की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बात का मुझे गौरव है। सत्य प्रकाश, मुझे तुम पे गर्व है। इस लड़ाई में कभी कमजोर मत पड़ना। तुमसे पहले ढाल की तरह राजेंद्र गौतम सीना अड़ा के आगे खड़ा मिलेगा। इस लड़ाई को टूटने नहीं देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे। मंडल जी, इस लड़ाई को हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और उस स्थिति में जहां हमारे एक अम्बेडकराइट साथी माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी को रिजाइन करना पड़ा, ऐसी क्या स्थिति रही होगी जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा? क्या वो 22 प्रतिज्ञाएं पहली बार लिया गया था? क्या ये 22 प्रतिज्ञाएं 1956 के बाद से हर बार नहीं लिया गया? तो वो ऐसा आखिर दिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इसी प्रोग्राम में, इसी मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद से उनके ऊपर ऐसे प्रेशर आ गए और उनको रिजाइन करना पड़ा? अगर ऐसी स्थिति थी तो उनको पब्लिक के बीच में, हमारे मीडिया के बीच में जाके बताना चाहिए था कि हमारे ऊपर ये प्रेशर है। मतलब अगर हम उनकी लड़ाई हम अगर लेके लड़ना चाहेंगे
माननीय हमारे साथी सब उपस्थित हो चुके हैं, सभी का स्वागत है। तो अगर हम अपनी लड़ाई खुद लेने की कोशिश करें, जैसे जिसमें कि मैं अपने माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें ये बात सामने रखनी चाहिए थी, पब्लिक के सामने, साथ ही साथ मीडिया के सामने। और वो स्थिति ये है कि उस प्रेशर को जो वो खुद महसूस कर रहे हैं, वो प्रेशर सबके बीच में आना चाहिए था। यहीं पे हमारी कमी रही है और हम अपनी लड़ाई स्वयं न लेकर के दूसरे को कंधे पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आज वक्त है कि हम अपनी लड़ाई खुद लें। अपने उस फ्रीडम को, जो फ्रीडम स्पीच है, उसको हम अपने कंधे पे इस बोझ को उठा करके चलने की कोशिश करें कि आखिर हमारी ये जो फ्रीडम है उसको कौन छीन रहा है। संघर्ष सत्य है, अनवरत सत्य है, रहेगा, आगे भी ये चीजें कंटिन्यू करेंगी और उसका शिकार आज एक्स हुआ, कल वाई होगा, कल जेड होगा। लेकिन इस संघर्ष के लिए हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है। अगर मैं अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकता हूं, अगर मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाया, तो आपकी भी उचित जवाबदेही बनती है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हमारे एडवोकेट्स हो। मैं एडवोकेट्स के बारे में एक चीज और जोड़ने की कोशिश करूंगा कि ये एडवोकेट्स, पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली लॉयर्स कलेक्टिव को कि उस फोरम के तहत ये प्रोग्राम आज इन्होंने कॉल किया है। धन्यवाद आपके लिए इस फोरम को। ये एक अच्छी बात है कि आपने इस कलेक्टिव एफर्ट को लॉयर्स बैनर के तले ला करके शुरुआत की है। भारत की ये विडंबना, ये सही कहिए या इसका सौभाग्य कहिए कि इस लड़ाई को, फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई को एडवोकेट्स ने ही आगे बढ़ाया और वो आज फिर वही दिन आ गया है कि आज हमारी लड़ाई को आप एडवोकेट्स के साथ ही बढ़ाई जा रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ। इसलिए इस लॉयर कलेक्टिव फोरम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस आवाज को आगे बुलंद करते रहें और आपके साथ, अगर एकेडमिया भी आपके साथ है, देश के 2 संस्थाएं जिसमें कि एकेडमिया के प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और साथ ही साथ एडवोकेट, इनको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लड़ने के लिए, एमएलए एमपी के पोस्ट पे लड़ने के लिए रिजाइन नहीं देना होता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि विदाउट रिजिग्नेशन यू हैव टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन। इस चीज को हमें, और वो इसलिए दी जाती है कि बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग एन प्रोफेसर, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी पार्ट ऑफ द योर इंडिविजुअलिटी, यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सोसाइटी हो जाती है और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपको कलेक्टिव लड़ाई लेनी चाहिए और इसके लिए हमारे एडवोकेट्स एसोसिएशन ने ये कदम उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं ये बात हमारे एकेडमिया के बीच में भी जाएगी और एकेडमिया भी आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके साथ चलेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद साथियों, और एक बार फिर से इस एडवोकेट कलेक्टिव फोरम को मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।